जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल 2 रोजा दौरे पर पहुंचे हिंदुस्तान। 2 रोजा दौरे के दौरान जर्मनी और हिंदुस्तान के दरमियान तकरीबन 20 मुआहदे मुतवक्का। एंजेला मर्केल आज हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से करेंगी मुलाकात। दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों को मजीद बेहतर बनाने पर होगी दो तरफा बातचीत। कई मुआहदों पर होंगे दस्तखत। जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज बनने के बाद कई कवानीन का हुआ निफाज। साबिक वज़राए आला को आज सरकारी बंगलो करने हैं खाली। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को आज ऑफिशियल बंगलो को खाली करना पड़ेगा। 1 नवंबर यानी आज हिंदुस्तान के 7 रियासतें वजूद में आई थीं। आज कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश का है यौम तासीस। आज हरियाणा में कांग्रेस एमएलएस की होगी मीटिंग में लेजिस्लेचर पार्टी लीडर को चुना जाएगा। चंडीगढ़ में पार्टी हेडक्वार्टर यूनिट में होगी मीटिंग। आज से 8 नवंबर तक मुल्क भर में कांग्रेस कई प्रोग्रामों का करेगी आगाज। मौजूदा सरकार के खामियों को उजागर करने की है पहल। दिल्ली गवर्नमेंट आज तलबा में 50 लाख मास्क करेगी तकसीम। फजाई आलूदगी से बचने के लिए तलबा में किया जाएगा मास्क तकसीम। अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज से बचत खाते पर सूद की शरह को कम करेगी। साफिन के लिए नुकसानदेह खबर, सूद की शरह को 25 बेसिस पॉइंट किया गया कम। एसबीआई ने किया ऐलान। सूद की शरह में कमी की वजह से अब सार्फिन को 1 लाख पर मिलेगा 3.25% सूद। पहले 3.50 मिलता था। आज से 10 नवंबर तक बीजेपी प्रयागराज में हुनर हाट मुहिम चलाएगी। मुहिम के जरिए लाखों दस्तकारों, कारीगरों और दीगर रवायती माहिरीन को रोजगार फराहम करने का अज़्म। अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दी जानकारी। बेंगलुरु में आज एंटी टेरर स्क्वाड आएगा वजूद में। एनआईए ने यह खदशा जाहिर किया था कि शहर में कुछ दहशतगर्द गिरोह हो सकते हैं सरगर्म। अब राजस्थान के कौमी शाहराह पर लगेगा टोल टैक्स। आधी रात से निजी गाड़ियों पर लागू हुआ नया कानून। सरकार के खजाने में होगा 300 करोड़ का इजाफा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत मरकजी सरकार पर फिर बरसे। कहा हुजूमी तशद्दुद कानून को रुकाने में वजीर दाखिला अमित शाह को देना होगा जवाब। मुतासिरा अफराद को हर हाल में मिलेगा इंसाफ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर चीन के बयान पर हिंदुस्तान का पलटवार। वज़ारत खारजा ने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला, किसी दूसरे मुल्क को इस पर निपटने से बचना चाहिए। वादी कश्मीर में हालात मजमूई तौर पर काबू में। कई इलाकों में दफा 144 मुसलसल नाफिज। वादी के कई दीगर इलाकों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद। सड़कों पर निजी गाड़ियों के नकलो हमल कम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी मुअत्तल। लोगों को मुश्किलात का सामना। तुर्की ने कहा कि शामी फौज के 18 एहलकारों की रिहाई के लिए रूस के साथ बातचीत जारी। तुर्की वजीर दिफा होलस्की आकार ने इस बारे में दिया बयान। इन फौजियों को शामी सरहद के करीब रासुल ऐन से किया गया था गिरफ्तार। जापानी और जनूबी कोरियाई हुक्काम ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया की जानिब से समंदर में मुबैना तौर पर 2 मिसाइल दागे गए हैं। ये तजुर्बाती मिसाइल जुमेरात को दोपहर के वक्त जजीरा नुमा कोरिया और जापान के दरमियान समुद्री इलाके में दागे गए। ताज़ा मिसाइल तजुर्बात एक ऐसे मौके पर किए गए जबकि अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान मुज़ाकराती अमल तात्तुल का शिकार है। शाम के शुमाल मगरबी शहर आफरीन में कल किए गए एक कार बम हमले में कम अज कम 9 अफराद हलाक और 30 दीगर जख्मी हुए हैं। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन ने बगदाद के अलसिंक ब्रिज पर चढ़कर टिग्रिस नदी उबूर करने की कोशिश की ताकि सख्त हिफाजत वाले इलाके ग्रीन जोन में वो दाखिल हो सके। दहशतगर्द तंजीम दाइश ने अबू बकर अल बगदादी की हलाकत की तस्दीक की। दाइश ने अपने नए सरबराह का भी ऐलान कर दिया। अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को बनाया गया दाइश का नया सरगना। पाकिस्तान में एक मुसाफिर ट्रेन में आग लगने से मरने वालों की तादाद बढ़कर पहुंची 74। मुतअद्दिद जख्मियों में ज्यादातर की हालत नाजुक। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा।